हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल बेटा अपन ने 3D जो आपका थर्ड पेपर है फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। कल हमने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और अगर 2 पॉइंट गिवन हो, P और Q, अगर कोई 2 पॉइंट हमें गिवन हो और ये PQ कोई लाइन सेगमेंट है, तो इसको एक कोई पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली मिडिल पॉइंट पर या फिर एक्सटर्नली, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने सीखे थे बेटा। सीखे थे 2D में भी सीखे थे और 3D में भी सीखे थे। इसी तरह से 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को भी हमने 2D और 3D दोनों में सीखा था। हम कंपेयर करके चल रहे हैं, जिससे कि अपना जो हम सिलेबस कवर करना चाह रहे हैं, जो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम पढ़ना चाह रहे हैं, उसको पढ़ने में थोड़ा सा हमें सहूलियत हो, थोड़ा सा हमें इजी फील हो। तो आज बेटा जैसा कि हमने कल 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और डिवीज़न पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों की बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, कब हम इसको डायरेक्शन रेशियो कहेंगे, कब डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, क्या लाइन की इक्वेशन है, कैसे हम लिखेंगे, वो सब बातें। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करते हैं अपन, तो यदि हम मान लें कि भाई हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, यदि हम मान लें ऐसा कि हमारे पास एक कोई रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, जो हमारे जो निर्देशी अक्ष हैं कल हमने बनाए थे बेटा, 3 जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया था, एक्स, वाई और जेड वाला। ओरिजिन कोई हमारा लाइन सेगमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन। लाइन सेगमेंट ले लिया, मैंने बोल दिया कि भाई ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारा, जो हम मान लेते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स वाई और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ में ये बेटा गामा एंगल बना रहा है, तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जिसको हम जनरली एल, एम और एन से डिफाइन करते हैं, तो इस लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन कोसाइंस है, इस लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, वो हो जाएंगे बेटा कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। क्योंकि जनरल फॉर्म में हम इनको एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। यदि हम डायरेक्शन कोसाइंस को एल, एम और एन से डिनोट करें, दिक्कोजों को एल, एम तथा एन से व्यक्त करें, जो कि जनरली हम करते ही हैं बेटा। इफ वी डिनोट द डायरेक्शनल cosines with L, M and N, then L is equal to cos of alpha
m इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। क्लियर बेटा? बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आपको पता है, लेकिन क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है हमारे पास? अब इसमें हमारे पास रिलेशन क्या है बेटा? रिलेशन की अगर बात करें अपन तो रिलेशन क्या होगा? देखो, अगर हम यहां लिखें बेटा रिलेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस का हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या लिख देंगे बेटा अपन? सब जानते हो आप, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारी जो दिक्कोज्जाएं हैं उनमें ये क्या है बेटा? संबंध है। लिख देंगे हिंदी में भी अपन इसको, दिक्कोज्जाओं में संबंध। आ रही बात समझ में बेटा? ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्शनल कोसाइंस में रिलेशन हो गया। अब अगर हम बात करें, हमने क्या कहा बेटा? ये पॉजिटिव, क्या अज्यूम किया था हमने? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये अल्फा बीटा गामा कौन बना रही है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर भी तो है, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस इधर भी तो है, और ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस बेटा इधर भी तो है हमारे पास। तो हम और करके क्या लिख सकते हैं कि L को हम कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, M को हम कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा भी लिख सकते हैं, और N को हम बेटा कॉस ऑफ पाई माइनस गामा भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तब भी रिलेशन एल स्क्वायर, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो तब भी रिलेशन क्या रहेगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखिए बेटा, यहां तक आप नोट डाउन करें फटाफट से, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, आगे देखें, फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। देखते हैं। अब बेटा हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमारे को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। उन दोनों को मिलाने वाली कोई भी लाइन, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस कैसे होंगे वो हम पढ़ना यहाँ चाह रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्जाएं। डायरेक्शनल कोसाइंस of a line joining two points, दो बिंदुओं को, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई भी एक लाइन है, उसके डायरेक्शनल कोसाइंस कैसे होंगे
उसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे बेटा। अगर पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट लें, देखो तो मान लेते हैं अपन लेट P जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा y1 और z1 एंड दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा x2 y2 और z2। आर एनी 2 पॉइंट्स, ये कोई भी 2 पॉइंट्स है, देन डायरेक्शनल कोसाइंस of line joining P and Q is या R प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होंगे बेटा x2 माइनस x1, मतलब q के जो कोऑर्डिनेट है उसमें से हमने क्या कर दिया, इसको p वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। इसको हिंदी में लिख रहे हैं इस चीज को कि हमारे पास अगर यदि p x1 y1 z1 तथा q x2 y2 z2 कोई 2 बिंदु हैं, तब P तथा Q को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजय x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 के समानुपाती होगी। लिखो देखे फटाफट से, 2 पॉइंट्स को अगर हम मिला रहे हैं, उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसकी जो डायरेक्शनल कोसाइंस होंगे, उसकी जो दिक्कोजय होगी, वो बेटा हमारे इस टाइप की जो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी या फिर समानुपाती होगी। जल्दी से एक बार इसको लिखें। आगे देखें बेटा, आगे देखें आप, अगर हम लिखना चाहें क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखना चाहते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन, और किस में लिखना चाहते हैं बेटा, सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन सममित रूप में रेखा का समीकरण, सममित रूप में रेखा का समीकरण। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो किसी पॉइंट, पर्टिकुलर कोई पॉइंट दे रखा है, उससे पास आउट हो रही है। तो लेट द लाइन
passes through a point P में मान लेता हूं पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं बेटा x1 y1 और z1 and L, M, N are direction कोसाइंस, या फिर इसको कह सकते हैं डायरेक्शनल रेशियो। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एज, कैसे देंगे बेटा, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। ये पॉइंट अगर ए बी सी हो तो x माइनस ए अपॉन एल, y माइनस बी अपॉन m, z माइनस सी अपॉन n। ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा हो तो हमारे पास हो जाएगा क्या, अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन m और z माइनस गामा अपॉन n। क्लियर, पॉइंट हमने खुद ने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है। अब यहाँ मैंने ये बात लिखी है कि डायरेक्शनल कोसाइन हो या डायरेक्शनल रेशियो हो, एलिमेंट दोनों लिखे हैं, तो दोनों के लिए क्या कंडीशन है यहाँ देखें, वेयर L, M and N are directional रेशियो, या कोसाइन लिख देते पहले, कोसाइन ऑफ लाइन इफ वही कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो, रिलेशन सेटिस्फाइड करते हो डायरेक्शनल कोसाइन का। डायरेक्शनल कोसाइन का अभी रिलेशन दिखाया था आपको, डायरेक्शनल कोसाइन का देखो ये रहा रिलेशन, ये शुरुआत में जो लिखा है आपको बेटा ये रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन। समझ में आ रही बात, इफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 and L, M and N are directional ratios if L square, M square plus N square is not equal to 1। और अगर ये रिलेशन 1 नहीं है तो फिर वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल रेशियोज हो जाएंगे। क्लियर बेटा, हिंदी में अगर लिखना चाहें इसको, ये वाले पूरी कंटेंट को हिंदी में अगर अपन लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा कि माना एक रेखा जो बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 से गुजरती है तथा L, M, N इसके दिक् अनुपात या दिक्कोज्जय या दिक् अनुपात है का समीकरण, समीकरण तो बेटा यही लिखना है सेम ही आपको,
हिंदी वालों को भी समीकरण तो सेम ही लिखना है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई, ये सेम लिखना है, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन को यहाँ लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन सेम ही लिखनी है, समीकरण आपको यही लिखना है, ठीक है। और नीचे क्या कह रहे हैं, जहाँ एल एम एन दिक्कोजय होगी यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 तथा दिक् अनुपात तथा दिक्कानुपात होंगे ये यदि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। जल्दी से बेटा इसको भी नोट डाउन करें, आप फटाफट से इसको भी नोट डाउन करें। छोटी छोटी सी बातें हैं, देखो हम अगर इसको यहीं क्लियर कर लेंगे ना, तो जब हम 3D स्टार्ट करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा बहुत अपन प्लेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे आज ही की क्लास में। प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या है। कई बार हमको क्वेश्चन में देता है प्लेन है जो स्फीयर को कट कर रहा है, ठीक है। अब हम वहाँ पर इक्वेशन कंसिडर करना है, मान लो इंटरसेप्ट बना रहा है, तो हमें पता ही नहीं इंटरसेप्ट के लिए क्या इक्वेशन लिखें, तो वो सब बातें अपन यहीं सीख लेंगे। बार बार किसी को सुनने समझने की जरूरत नहीं होगी, पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आइए बेटा, अब आप अगला टॉपिक हमारा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन of any line segment on a line। किसी भी लाइन सेगमेंट का दूसरी लाइन पर प्रक्षेप्य प्रोजेक्शन क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं। किसी रेखा पर रेखाखंड का प्रक्षेप्य प्रोजेक्शन। तो मान लिया बेटा हमारे पास एक रेखाखंड है, जैसा पिछली स्लाइड में अपन ने देखा, हमने देखा ये P और Q दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि उसके जो डायरेक्शनल कोसाइंस हैं वो क्या होंगे बेटा, इस टर्म के प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका हम प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं किसी दूसरी लाइन पर, इसका हम प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं किसी दूसरी लाइन पर। याद रखना ये वाली चीज को, इसका हम प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं किसी दूसरी लाइन पर जिसके डायरेक्शनल कोसाइंस हमको पता हो, जिसके डायरेक्शनल कोसाइंस हमको पता हो। मान लिया कि उसके डायरेक्शनल कोसाइंस हमारे पास L, M और N है। क्या कह रहा हूं मैं कि इस लाइन सेगमेंट का दो पॉइंट अपन ले लेते हैं, पीछे जो स्लाइड में आपको दिखाया अभी, उसमें अपन उसके दूसरी लाइन पर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, हम उसका क्या लेना चाह रहे हैं, प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होगा बेटा, वो लिखना है अपने को। तो हमने अज्यूम कर लिया, मान लिया कि दो हमारे पास बिंदु हैं जिनको ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट है। माना बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट लिखने होंगे x1, y1, z1 तथा बिंदु Q, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने होंगे।
x2 y2 z2। मान लिया हमने P और Q दो पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाला क्या लेना है, लाइन सेगमेंट। माना बिंदु P तथा बिंदु Q को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ है। रेखाखंड क्या है, PQ है। और इसी का हमको क्या चाहिए बेटा, इसका हमें दूसरी किसी लाइन पर प्रोजेक्शन चाहिए। तब रेखाखंड PQ का किसी अन्य रेखा, किसी अन्य रेखा जिसका या जिसकी दिक्कोज्जय LMN है। तो अब रेखाखंड PQ का किसी अन्य रेखा जिसकी दिक्कोज्जय LMN है पर प्रक्षेप्य। क्या हो जाएगा बेटा प्रोजेक्शन इसका, इस उसके रेखाखंड जो PQ था, लाइन सेगमेंट जो PQ था, उसके अपने डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखा था, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या लिखा था, उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिखा था सर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। याद आ रहा है कुछ बेटा पिछली साइड से, बताओ देखें। ये जो PQ लाइन सेगमेंट था, देखो याद करो, पीछे करते हैं अपन एक बार। ये जो PQ लाइन सेगमेंट था, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिखे थे ना कि भाई ये x2 माइनस x1 y2 इसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसका किसी दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, तो क्या हो जाएगा L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। क्लियर सर? नोट डाउन करें इसको फटाफट से, एक बार स्पीड से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में आए बेटा अपन। अब तो अब हम पढ़ना चाह रहे हैं किसको, समतल को। हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, उसके डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं किसको, प्लेन को। तो प्लेन की डेफिनेशन आप मेरे हिसाब से सभी को आती है। प्लेन की डेफिनेशन क्या लिखी हमने, क्या पढ़ी हुई है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाला, अभी जैसा हमने पढ़ा रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट अगर कंप्लीटली किसी एक सरफेस पर लाई करता है, किसी एक पृष्ठ पर ही विद्यमान है, स्थित है, तो उस पृष्ठ को, उस सरफेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, प्लेन कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? और दूसरी कंडीशन में हम ऐसा भी कहते हैं कि एनी लाइन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड, ये भी तो हम कहते हैं एक रेखिक समीकरण जो इस तरह से हो, वो भी हमारा क्या है, लाइन सॉरी प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समतल की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड किसी या पूर्णतः पूर्णतः